आज आपको लेकर चलते हैं एक जबरदस्त किसान के पास सबसे ज्यादा गन्ना उगाने का रिकॉर्ड बना है। एक 1000 क्विंटल तक हम पैदावार आसानी से ले सकते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा फंजीसाइड डालते डालते अपनी ज़मीन को बंजर बना दें और उसका उपजाऊपन खत्म हो जाए और अपने बच्चों को हम एक बंजर जमीन दें। स्टेट गवर्नमेंट ने तो उसका फर्स्ट प्राइज जो था मुझे मिला था 51,000 रुपये की नगद धनराशि और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुझे प्रमाण पत्र दिया गया। एक हेक्टेयर में 3,296 क्विंटल गन्ना उत्पादन, क्या ये संभव है? यह बिल्कुल हुआ है। उत्तर प्रदेश के किसान है, जिला है खीरी और गांव है मड़ईपुरवा। आज आपको लेकर चलते हैं एक जबरदस्त किसान के पास जिन्होंने भारत में 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गन्ना उगाने का रिकॉर्ड बना है। दूसरे नंबर पर आते हैं पूरे भारत में। तो उन किसान से आपको मिलवाते हैं और आज हम सीखेंगे कि आप और 1000 क्विंटल से ज़्यादा गन्ना उगाने की टेक्निक कौन सी है, ये आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको लेकर चलता हूं अचल मिश्रा जी के पास जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है भारत के लिए। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले किसान है और भारत में दूसरे नंबर के किसान है। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो वो पहले नंबर पर आते हैं। तो उनसे जानेंगे पूरी कहानी कि उनका रिकॉर्ड बनने की क्या कहानी है, कैसे उन्होंने 1 हेक्टेयर में 3,296 क्विंटल गन्ना उगाया, यानी कि 320 मैट्रिक टन गन्ना 1 हेक्टेयर से और 1 एकड़ से 130 टन जो है गन्ना उन्होंने उत्पादन किया। नमस्कार सर। नमस्कार पवन जी, और कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। कैसे आपका स्वागत है सर फ्रीडम प्लेटफॉर्म पर। तो ये अचल मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश के। सर अपने बारे में बताइए कि आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया सबसे पहले? तो मैं बताना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को कि 1 हेक्टेयर में मैंने जो है 3,296 कुंटल जो है गन्ना मतलब उत्पादन किया है 2018 में। प्रजाति CO 0238 थी और वो रिकॉर्ड जो मैंने बनाया बहुत ही मतलब उस गन्ने को आप समझ नहीं सकते किस तरीके का वो गन्ना था। उसमें जो उसकी हाइट थी लगभग अबाउट 90 फीट तक, मतलब 19 फीट का गन्ना उसमें था और लगभग 40 से 42 हज़ार गन्ने जो 1 एकड़ में थे, जिससे मैंने एक गन्ने का वजन आप मान के चलिए लगभग 2.7 किलोग्राम था। 3.25 किलो। हाँ जी। और जिससे कि मैंने जो है ये उत्पादन प्राप्त किया और मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में भी मैंने बहुत सारे गन्ने के पीछे मैंने बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। 2008 में भी मैंने जो है वो 8436 से यहाँ की प्रमुख वैरायटी थी COS 8436, उसमें भी मैंने 1932 कुंटल गन्ना उगाकर जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया था उस समय यूपी में। उसके 10 साल बाद मैंने लगातार उसको मैं करता गया जी। और गन्ने के पीछे इसलिए मेरी रुचि थी क्योंकि मुझे लगता था कि जो हमारा क्षेत्र है वो चूँकि हिमालय से बहकर आई हुई मिट्टी है और उस मिट्टी में जो है वो बलुअर दोमट मिट्टी है जो गन्ने की पैदावार के लिए और गन्ने के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है, जिससे कि आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं अगर इस तरीके की सॉइल आपको मिल जाए। और हमारी जो मिट्टी है वो नई है तो वो उससे हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कार्बनिक मैटर जो है वो 0.82 के अबव है और हम जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं या एक मान लीजिए नॉर्मल वे में देते हैं तो वो हमारी फसल जो है अच्छी तरीके से बढ़वा ले लेती है और जो गन्ने का उत्पादन हम अच्छे से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। अचल जी, अगर हम भारत की बात करें तो एवरेज जो गन्ना उत्पादन है औसत जो आती है पूरे भारत में 1 एकड़ में आती है लगभग 300 से 400 क्विंटल। कोई बहुत अच्छा करता है तो 500 क्विंटल मैक्सिमम आता है, यानी कि 50 टन आपका होता है। लेकिन 50 टन 1 एकड़ में और 130 टन 1 एकड़ में, इसमें तो बहुत बड़ा फर्क है।
लगभग 2.5 गुना ये आपने प्रोडक्शन ज्यादा लिया, इसके पीछे कोई टेक्निक तो रही होगी जरूर। देखिए टेक्निक सबसे पहली चीज तो जी। ये थी जी कि जी हम बीज, जी गन्ने की फर्स्ट स्टेज है बीज, जी कि हम बीज कैसा लें। जी तो सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को एडवाइस करना चाहता हूँ कि हम केवल 10 माह का ही बीज लें, जी जिससे कि उसमें मतलब उस बीज में चूंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, शक्कर की मात्रा कम होती है, तो वो गन्ने में जमाव प्रतिशत को बढ़ा देता है। जी जब आम तौर पर अगर आप ज़्यादा पुराना गन्ना बोएंगे तो उससे क्या होता है, उसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी कम होता है, जी तो वो जमाव करने में उसका परसेंटेज 40% तक आता है। लेकिन अगर आप 10 माह का बीज बोएंगे और उसकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, बीज को अगर बीज लायक गन्ना तैयार करेंगे, मतलब तो मुझे लगता है कि आपको जमाव जो है करीब 70% तक मिल सकता है। जी और अगर आपने मान लीजिए 1 एकड़ में जी 10 से 12 हज़ार आँखें जी आपने बुआई की है, जी तो 10 से 12 हज़ार आँखों में आप अगर ट्रिलिंग के बाद 4 या 5 गन्ने हो जाते हैं जी एबव एवरेज में, जी 1 एकड़ में लगभग 35 से 45 हज़ार गन्ने होने चाहिए। जी और वो गन्नों को मिलेबल बनाना है हमको। जी मिलेबल मतलब सप्लाई योग्य बनाना है। जी तो उसके जो लिए मिल पहुंचे। जी जी मिलेबल बनेगा और उसमें भरपूर वजन हो, जी और उसको फर्टिलाइजर भी उसके मतलब जो उसको चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। जी इसीलिए जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि उत्तम खेती स्वयं सेती, मध्यम खेती भाई सेती, और न्यूनतम खेती नौकर सेती, और जी। जो ना देखी वो बिलाए खेती। जी तो एक फसल का जो पौधा होता है ना, किसी भी फसल का जी या कोई भी प्लांट होता है, तो वो ये चाहता है कि जो भी हमारा मतलब करता धरता है वो हमको रात दिन निहारता रहे, कम से कम दिन में 2 या 3 बार मिले, हमको देखे और हमको समझे कि मुझको क्या चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि अब बहुत ज़्यादा सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें। तो उसमें आप ये आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी भी चीज़ को एकदम नहीं कर सकते जी आपको समय लगेगा। सन 1956 के बाद जब हरित क्रांति थी, जी मात्र लोगों को 2 किलो यूरिया प्रति एकड़ दी गई थी। जी। हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, जी। हमको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी, हमारी आबादी ज़्यादा थी। जी तब हमने 2 किलो प्रति एकड़ यूरिया लगाना शुरू किया और आज हम लगाते लगाते 150 किलो तक आ गए। जी ये तो बात हुई आपके प्रोडक्ट इसमें न्यूट्रिशन की। एक एकड़ में कितना न्यूट्रिशन चाहिए अगर हम बात करें गन्ने को, अगर आप देखिए अच्छे अगर उत्पादन के आपका लिए? अच्छा जो हमारा रेशियो है जी वो आप NPK जैसे कि मान लीजिए लगभग हमको जो है फास्फेट जो है वो 80 kg तक चाहिए, जी सुपर जिसको कहते हैं। जी और जो पोटास है वो भी हमको 50 kg तक चाहिए, जी 25 kg टॉप ड्रेसिंग में और 25 kg सोइंग के समय। जी और नाइट्रोजन जो है वो हमको लगभग 120 किलो चाहिए जी गन्ने को, जी अगर हम आटम प्लांटिंग करते हैं। जी गन्ने में 2 तरीके की प्लांटिंग प्रमुख रूप से होती है, जी। एक तो स्प्रिंग जी और दूसरा आटम। जी आटम प्लांटिंग में आप सबसे ज़्यादा जरूरी ये है जी कि आटम प्लांटिंग में किसान को ज़्यादा पैदावार मिले। जो सर्दियों में होती है बुआई। जी जी जी, जी। जी। उसका समय 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक होता है, जी उचित समय। और उसमें आप इंटरक्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि इंटरक्रॉप में मैंने अपनी जो अपना मेरा अनुमान है, जो मेरा अनुभव है, वो मैंने उसमें 2 फसलें सबसे ज़्यादा लाभदायक होती हैं, एक लहसुन जी और दूसरा आलू। जी लहसुन अगर आप गन्ने के साथ बुआई करते हैं तो आपकी 12% तक पैदावार बढ़ जाएगी गन्ने की। जी जी जी। बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें जी आप ये समझिए कि उसमें आपको एक्स्ट्रा जी कोई रोग नहीं लगेगा, जी कोई फंगस नहीं लगेगा, जी कोई इंसेक्ट ज़्यादा नहीं प्रभाव डालेंगे। जी और चूंकि लहसुन की निराई गुड़ाई होती है, साथ में गन्ने की भी निराई गुड़ाई हो जाएगी। जी तो उससे गन्ने में वो जो है गन्ने के ट्रिलर बढ़ जाते हैं, जी। और ट्रिलर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जब हमारे पास 40,000 केन्स होंगे, मिलेबल केन्स होंगे 1 एकड़ में, तो ये मान के चलिए कि तो हमको निश्चित तौर पर
1000 क्विंटल तक हम पैदावार आसानी से ले सकते हैं। तो ये जो आपका हमने पूरे एरिया में देखा था जब हम आ रहे थे आपके पास, जी तो जी दूसरे किसानों के गन्नों की हाइट बहुत छोटी है, जैसे जी। 6-7 फीट उनके कद है, लेकिन आपका गन्ना 15 फीट का, ये कैसे? तो ये आप देखिए ये एक हम दिखाएं थोड़ा सा उनको, जो हमारे जी, जी। उनके लिए वहाँ देखिए लेने का गन्ने क्या का रीज़न? सबसे बड़ा लॉजिक ये जी, है, जी देखिए ये सबसे जरूरी चीज ये है जी कि बहुत से किसान कहते हैं कि हमें बंधाई से कोई लाभ नहीं, जी लेकिन चूंकि आप एक लॉजिक समझिए गन्ने का जी कि गन्ना एक लंबाई में बढ़ने वाली फसल है। जी, ऊपर जाता है। हाँ जी जी। जी। तो अगर हमारा गन्ने की सही तरीके से बंधाई होगी, जी गन्ने की बंधाई लगभग आप मान के चलिए 120 दिन में पहली बंधाई, 150 दिन में या 160 दिन में दूसरी बंधाई, और 180 दिनों के बाद जी या 200 दिन के बाद आप तीसरी बंधाई करेंगे। जी, क्योंकि 3 जगह से हमारी बांधना जो मिट्टी है जी। वो मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी है जो हिमालय से बहकर आई है, जी तो इसमें अक्सर कर क्या होता है कि गन्ने का गिरने की समस्या ज़्यादा रहती है। जी तो आप इसकी बंधाई करेंगे अगर प्रॉपर वे में, तो एक तो आपकी नेचुरल वे में जी 25% ईल्ड जो है वो गन्ने की बंधाई से बढ़ जाएगी। 1/4 25% आपका। जी जी बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि एक लंबाई में बढ़ने वाली फसल है। जी अगर हम उसको सीधा खड़ा रखेंगे, वो पूरी ग्रोथ ले लेगा अपनी, जी तो निश्चित तौर पर आप मानिए जब लंबाई अच्छी होगी तो 25% हम अपनी पैदावार में बढ़ा सकते हैं। ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देखिए ये 8 फीट तक, ये 7 7.5 8 फीट तक हाथ जाता है, उससे भी उतना ही ऊंचाई पर और गन्ना है अभी। तो ये 15 फीट आपका लगभग हाइट है इसकी। और जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बंधाई जरूरी है, जी, इसको और बांधने का ये वाला इसमें तरीका कई भी। सारे प्रोसेस हैं। जी सबसे पहला बीज मैंने बताया, जी फिर हमारी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, जी, हम पत्तियों को ना जलाएं। ये जो जी नहीं, waste उसको होता है। नहीं, इसको हम मल्चिंग करते हैं। जी हमारे पास मल्चर है, और अभी हमको मिला है जी। योजना के अंतर्गत, जी, सबमिशन योजना के अंतर्गत मिला है, तो जो उसको हम स्माम मल्चिंग करते स्कीम जो है, हैं। जी जी तो मैं जो दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप स्माम स्कीम के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर एक वीडियो है, उसको आप पूरा डिटेल से देख सकते हैं कि कैसे आप स्माम स्कीम का फायदा ले सकते हैं। जी, हम और- बात आपके गन्ने कर रहे थे। जी जी। तो वो थोड़ा सा ये है कि जब आप 10 से 12 हजार गन्नों को जमाव लेने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं एकड़ में, जमाव का मतलब कि उग जाएं, 10 से उग 12, जाएं। जो आंखें छोटी वाली। जी जी जी। तो उस पर हमें ध्यान देना है जी कि गन्ने के शुरुआती 65 दिनों तक या 45 दिनों तक उससे सिर्फ 2 से 2.5 इंच मिट्टी हो, ताकि उसके- गन्ना जो है जी वो अच्छी तरीके से जमाव ले ले। और जमाव लेने के बाद उसमें लगभग 120 दिन के बाद या पहले पानी लगाने के बाद, क्योंकि 45 दिन में गन्ने में पहला सिंचाई की जाती है, तो लगभग 80 से 85 दिनों के बाद उसमें जो है 1 से 2 इंच मिट्टी और बढ़ानी चाहिए। जब हमारा गन्ना पूरी तरीके से ट्रिलर ले ले, उसमें सारे ट्रिलर आ जाएं, 4 से 5 गन्ने ट्रिलर दिखने लगें, तो अब हमें उस पर जो है भरपूर मात्रा में 120 दिन बाद मिट्टी देनी चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि 3 पानी टेढ़ा गोड़ फिर देखो गन्ने की पौड़, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप पानी लगाएं, लेकिन गुड़ाई और निराई गन्ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गन्ने के जो आस पड़ोस का जो पौधा होता है उसके किनारे की अगर ज़मीन थोड़ी सी मतलब ढीली बनी रहेगी, तो उससे जो उसके ट्रिलर हैं वो आसानी से ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे और वो मिलेबल केन तक पहुंच जाएंगे। जी, मिलेबल केन तक पहुंचाने के लिए हमको पर्याप्त दूरी लेनी है। कितना दूरी? दूरी लगभग बेस्ट दूरी जो है वो 42 इंच की है, 3.5 फुट की। कतार से कतार की। जी जी बिल्कुल। अगर 42 इंच की आप दूरी रखते हैं, और तो मैं समझता हूं कि आपको आसानी से 30 से 35 से लेके 40-45 हजार तक गन्ने प्राप्त हो जाएंगे 1 एकड़ में। और अगर एक गन्ने का वजन जी आपने एबव 2 किलो ले लिया तो 1000 तक पहुंचने में हमको टाइम नहीं लगेगा, और हम इस अपने सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि मैं 15 वर्षों से गन्ने की खेती कर रहा हूं, मैंने कई बार ट्राई किया, 500 कुंटल तक पहुंचा, 700 कुंटल तक पहुंचा, लेकिन एक दिन वो आ ही गया, जी जो मैं चाहता था वो मैंने कर डाला। जी और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गन्ने के बारे में मुझे बहुत ही रुचि है, और मैं गन्ने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और गन्ने की मतलब एक एक चीज़ जी को मैंने बखूबी देखा है, कैसे ये जमाव लेता है, कैसे ये ट्रिलर लेता है, कैसे ये बढ़ता है आगे को, किस तरीके से इसको फर्टिलाइज़र देनी है, किस तरीके के इसकी पत्तियों में हमको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, किसी
माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है वो भी हमको दिखाई देती है जी। जैसे कि आपने देखा कि एनपीके है, हाँ तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी है आपका जिंक, सल्फर एंड कॉपर जी। फिर उसके बाद आपके 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए एक पौधे को, जी। तो वो हम कैसे देंगे? पहले तो मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि सभी लोग अपने मिट्टी की जांच कराएं, जिससे कि आपकी मिट्टी की जब जांच हो जाएगी तो आपको क्या फर्टिलाइज़र देना है वो आपको बखूबी पता चल जाएगा जी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने हेल्थ की सॉइल को अगर वॉच नहीं करेंगे जी। उसको सही पीएच मान का जो है पानी नहीं दिया जाएगा, जी। अबाउट 6.5 से लेके 7.5 तक का पानी देना चाहिए जी। और मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छा पानी देते हैं, अच्छे पीएच मान का पानी देते हैं तो गन्ने की फसल बहुत अच्छी होगी और रोग कम लगेंगे। जी। अब क्या इसमें बीमारी कौन सी लगती है, आपका कैसे पेस्ट मैनेजमेंट? देखिए अभी बीमारी की बात करें तो फंगस की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश में हमने 2 वैरायटियों को खो दिया जी। एक COS 8436 जी। और CO 238। जी। हमने क्यों खोया? हमारे एक आपने गन्ने का बहुत प्रमुख रोग है रेड रॉट। जी। हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने नॉर्मल वे में गन्ना काट के डाल के बो दिया। जी। गन्ना काटा, कोई भी बीज हुआ, सिलेक्शन नहीं किया, काटा, बो दिया जी। और क्रॉप रोटेशन छोड़ दिया। जी। तो क्या हुआ? उसका खामियाजा हमको CO 0238 वैरायटी से हटना पड़ा। जी। और अब आप देखेंगे कि अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपर वे में, क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं, आप प्रॉपर वे में सीड का चयन करते हैं, मेरा तो एक सीधा सा एडवाइस है सभी किसान भाइयों को कि अपने जो उनके पास रकबा हो, अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो कम से कम 0.5% उसके पास गन्ने की नर्सरी होनी चाहिए जी। तो उसे बीज की कभी भी दिक्कत नहीं होगी जी। और अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो उसके पास 0.5% ज़मीन का नर्सरी होना चाहिए। जी। अगर 10 एकड़ है तो 0.5 होनी चाहिए। जी। तो ज़मीन की अगर आपके पास नर्सरी होगी तो आपको बीज की दिक्कत नहीं होगी और बीज लायक गन्ना आप तैयार कर लेंगे और आपका लगातार क्रमबद्ध तरीके से कार्य चलता रहेगा, आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी सिंचाई करनी चाहिए गन्ने में आइडियल, अगर हम इरिगेशन? देखिए गन्ने की सिंचाई तो है जी। जैसे कि आपको 45 दिन के बाद पहला पानी लगता है। जी। गन्ने की अधिकतम जो है 8 से 10 सिंचाइयाँ लगभग हो जाती हैं। जी। और मैं कहूँगा कि जैसे कि गन्ने के आपने रोग के बारे में पूछा था, जी। तो रोग गन्ने में हमारे वहाँ जैसे कि टॉप बोरर जो है जी। वो ज़्यादा अटैक करता है। फल छेदक जो होता है जी, टॉप ऊपर सूप में लगता है ऊपर। जी। तो वो ज़्यादा अटैक करता है। तो उसके लिए अभी हमारी जो एक प्रमुख वैरायटी है CO 15023 करनाल की वैरायटी है, वो आज तक की भारत की सबसे ज़्यादा रिकवरी देने वाली प्रजाति है, जी। किस्म है। और उसमें अक्सर का टॉप बोरर देखा गया है या स्टाक बोरर देखा गया है, तो उसमें आप अमीडा क्लोरोपिड भी डाल सकते हैं और नई दवाएं भी कई सारी आई हैं। जी। जैसे कि आप स्पाइनीटोरम डाल सकते हैं, जी। स्पाइनी सेड डाल सकते हैं, इसके प्रयोग से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दवाएं हैं। थाइमैक्सिन डाल सकते हैं आप 25%, इसके प्रभाव से भी जो है वो हम टॉप बोरर और स्टाक बोरर की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। जी। हालांकि एक प्रमुख दवा है कोरंट्रानिप्रोल, जी। वो एक बेहद जानकारक कंपनी बेचती है। जी। तो वो दवा सब लोग प्रयोग करते हैं। जी। गन्ना देखने के लिए लट्ठ बराबर। जी। ठीक है, आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसान भाई उसको 2 से 3 बार डाल देते हैं। ज़्यादा? जी नहीं, जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। जब हमको किसी भी रोग या किसी भी फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी जो है जी। वो हमारी पत्तियों में मालूम दे, जी। कि हमको दिख रहा है हमारी पत्ती में ये एफिशिएंसी है, जी। आयरन की कमी है, कॉपर की कमी है, हमको मैग्नीज चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, हमको ये चाहिए, तब हम उस जो भी है अपनी फर्टिलाइजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दें या कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दें। और मैं किसान भाइयों को एक बहुत सरल सलाह देना चाहता हूँ, अगर रेड रॉट जैसी खतरनाक बीमारी से आप बचना चाहते हैं तो आप बहुत ही साधारण तरीके से किसी दुकान पे चले जाइए, नीला थोथा खरीद लीजिए और प्रत्येक 2 वर्ष में खेत की बुआई से पहले 8 से 10 किलो तक नीला थोथा प्रति एकड़ आप अपने खेत में डाल दें। उसके बाद आखिरी जुताई करके और गन्ने की बुआई कर दें। प्रत्येक 2 वर्ष में हमको ये काम करना है। तो हमको जो फंगस के रोग हैं
जी। उनसे छुटकारा मिल जाएगा। नीला तोता जो है वो बहुत ही अच्छा कॉपर ऑक्सोक्लोराइड का काम करता है, वो जैव भी है, एक तरीके से केमिकल भी है। जी, तो ये आपका जो गन्ना है अचल जी, हम देख रहे हैं फसल, ये 1000 क्विंटल का जो आपका एक मोटा सा रहता है, लोगों को होता है कि मैं अपने 1 एकड़ में 1000 क्विंटल लगाऊं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट जैसा है। तो अचल मिश्रा जी का जो नंबर 1 आता है कम टाइम के हिसाब से, तो अचल मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और ये बहुत बड़े इनको सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इनका जो रिकॉर्ड है उसको, और 2 बार सम्मानित हो चुके हैं, 2 बार इनका बेस्ट प्रोडक्शन का रिकॉर्ड इनका रहा है। तो अचल मिश्रा जी से हम अगली बार बात करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जी जी। तो ये उसको टारगेट हासिल करती है ये वाली? नहीं नहीं, बिल्कुल हासिल कर लेगा। आप देखिए, किसी भी चीज को आप हासिल करने के लिए जी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। हमारे पास जो हमारा प्लान चार्ट बनेगा गन्ने की बुआई के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए, उसमें सबसे पहले हमको अच्छी जो है वो मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा फंजीसाइड डालते डालते अपनी ज़मीन को बंजर बना दें और उसका उपजाऊपन खत्म हो जाए और अपने बच्चों को हम एक बंजर ज़मीन दें।